बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू स्टडी एमसीक्यूज़ के प्लेटफॉर्म से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इंग्लिश ग्रामर का हमारा सेशन है और आज की सेशन में हम देखेंगे द फ्रेज एंड द क्लास। फ्रेज एंड क्लास आर टू इम्पॉर्टेंट टर्म्स इन इंग्लिश ग्रामर। फ्रेज एंड क्लास इंग्लिश ग्रामर की दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं एंड दे आर पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। तो ये एक सेंटेंस का हिस्सा होते हैं। A class is a group of words that does have both a subject and a verb. यानी क्लास जो है अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप है जो सब्जेक्ट और वर्ब पे मुश्तमिल होता है, यानी सब्जेक्ट और वर्ब के कम्बिनेशन से मिलकर बनता है। सम क्लासेस आर इंडिपेंडेंट, कुछ क्लासेस जो होती हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं और इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि दैट दे एक्सप्रेस ए कंप्लीट थाट। इसका मतलब ये है कि वो एक कंप्लीट थाट फ्राहम कर रही है। और इट कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन एज अ सिंपल सेंटेंस, या उनके इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये है कि वो एज ए सिंपल सेंटेंस के तौर पर इंडिपेंडेंटली भी स्टैंड करती हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट वर्ब के कम्बिनेशन पर मुश्तमिल होती हैं और एक कंप्लीट थॉट देती हैं। दैट इज़ वाई दे आर इंडिपेंडेंट। इसकी एग्जांपल है ही इज़ एंग्री। अब यहाँ हम देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी है और एक कंप्लीट थॉट और आइडिया भी दिया जा रहा है। इसी तरह आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन के साथ एक क्लियर कट आइडिया और थॉट यहाँ इस सेंस में मौजूद है। दैट इज़ वाई इट इज़ इंडिपेंडेंट क्लास। बट सम क्लासेस आर डिपेंडेंट, लेकिन कुछ क्लासेस इंडिपेंडेंट नहीं होती बल्कि डिपेंडेंट होती हैं। इसका मतलब ये है वो किसी पे इन्हिसार करती हैं। दैट दे कैन नॉट स्टैंड अलोन, और उनके डिपेंडेंट होने का मतलब यही है कि वो अकेले से इंडिपेंडेंटली स्टैंड नहीं कर सकती। एंड दे नीड एन इंडिपेंडेंट क्लास टू कंप्लीट ए सेंटेंस, और उन्हें एक इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है किसी सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। जैसे एग्जांपल है ऑल्दो ही इज़ हंग्री। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन भी नहीं है और दूसरा एक क्लियर और कंप्लीट थॉट और आइडिया भी नहीं है, लिहाजा इन्हें किसी इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है टू मेक इट मोर मीनिंगफुल एंड कंप्लीट। Whoever is hungry और एंड बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल, ये तीनों एग्जाम्पल्स में अगर हम गौर करते हैं तो हमें ये चीज़ सामने आती है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं हैं और इन्हें इंडिपेंडेंट होने के लिए या एक कंप्लीट सेंटेंस बनने के लिए किसी इंडिपेंडेंट क्लास की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है द फ्रेज। A phrase is a group of words that work together as a unit, but they do not have a subject and verb. यानी जो फ्रेज है ये भी अल्फाज का एक ग्रुप है जो यूनिट के तौर पर काम करता है, लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि दैट दे डू नॉट हैव ए सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन। लेकिन ये सब्जेक्ट और वर्ब के जो कॉम्बिनेशन जो हमने क्लास में देखा था ये उस पर मुश्तमिल नहीं होता, यानी इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता। It is without a subject verb component used as a single part of speech, यानी ये सब्जेक्ट वर्ब का जो कंपोनेंट होता है ये उसके बगैर होता है और एज ए सिंगल पार्ट ऑफ स्पीच इस्तेमाल होता है। इसकी डिफरेंट जो है वो काइंड्स हैं, जैसे नाउन फ्रेज, वर्ब फ्रेज, प्रपोजिशनल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। फ्रेज के हवाले से हम आने वाले दिनों में एक डिटेल सेशन करेंगे। यहाँ सेशन है हम मोटी मोटी चीज़ों को हम देखेंगे। द गर्ल ऑन द बस, ये नाउन फ्रेज है। इसी तरह विल बी रनिंग ये वर्ब फ्रेज है। इन द किचन प्रपोजिशनल फ्रेज है, जबकि वेरी क्विकली एडवर्ब फ्रेज है। और अहमद एंड सबा ये भी नाउन फ्रेज है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। इनिशियली हम इनको सेपरेटली देखेंगे, फिर हम इनको कंबाइन करके देखेंगे और इससे कुछ चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ही इज़ स्टडिंग, he is standing, he is sleeping, she is waiting, he is playing, and they are waiting. Now look at these examples: at the door, in the room, on the roof, on the bed, at the door, in the ground, and at the station. Now we combine these previous examples and look at the new form of a sentence. अब हम जो previously examples थी हम इनको combine किया है और एक नई शक्ल के तौर पर हमारे चीज़ एक सामने आई है। हम इनको देखते हैं और फिर हम इसमें कोशिश करते हैं कि हम कुछ नई चीज़ों को सामने ला सकें। जैसे he is studying in the room, he is standing on the roof, he is sleeping on the bed, she is waiting at the door, he is playing in the ground,
اینڈ دے آر ویٹنگ ایٹ دا اسٹیشن. پریویسلی ہم نے یہ ایز اے کلاس کے طور پر دیکھے تھا یہ پارٹ, اور یہ والا پارٹ جو تھا یہ فریز کے طور پر ہم نے دیکھا ہے. ہم نے چیز یہاں جو سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ جو کلاس ہوتی ہے وہ انڈیپینڈنٹلی بھی اسٹینڈ کرتی ہے. اگر ہم اس پارٹ کو ریموو بھی کر دیتے ہیں تو یہ جو کلاس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی اسٹینڈ کرے گی, کیونکہ یہ سبجیکٹ ورب کمبینیشن پہ فال کرتی ہے اور ایک کمپلیٹ تھاٹ کسی چیز کے بارے میں دیتی ہے. جبکہ ان دا سیم ٹائم یہ جو فریز ہوتی ہے یہ انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کر سکتی, یہ انڈیپینڈنٹلی اسٹینڈ نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ چیزوں کے بارے میں کلیئر کٹ انفارمیشن نہیں دیتی اور یہ سبجیکٹ ورب کمبینیشن پہ بھی مشتمل نہیں ہوتی, لہذا یہ انڈیپینڈنٹلی اسٹینڈ نہیں کر سکتی ہے. جو فریز کا رول ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک کسی کلاس کے ساتھ مل کر کسی سینٹینس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے. That's all for today. Thank you very much for watching. For more updates and tutorials, please subscribe my channel Study MCQs. کسی نئے سیکشن میں کسی نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. ایک کامیاب زندگی اور کامیاب کیریئر کی دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.